आज आज उपनिषद के श्लोक में बता रहा हूँ। एक ईशा उपनिषद का श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहित मुखम तत्वं पुषन् पावरेण सत्य धर्माय दृष्ट। अर्थात हिरण्मय पात्र, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका है। हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दे, उस सोने के आवरण को हटा दे। कहने का तात्पर्य है, सोने का आवरण अर्थात काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से यह सत्य का मुख दबा हुआ है, ढका हुआ है। हे भगवान, सत्य और धर्म को देखने के लिए यह काम, क्रोध, लोभ और अहंकार रूपी पात्र को हटा दें, जाकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। कहा गया है, कनक कनकते सौगुना मादकता अधिकाय, जेहि खाए बौरा नर तेहि पाए बौरा। कनक का अर्थ होता है नशीला पदार्थ और कनक का अर्थ होता है सोना। वह नशीला पदार्थ से 100 गुना सोना में मादकता होता है, नशा होता है। नशा को खाने से लोग बौरा जाता है और सोना को पाने से बौरा जाता है। सोना क्या है? काम, क्रोध, लोभ और अहंकार है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण, अर्थात सोने के पात्र से सत्यस्य, सत्य का अपिहितम अर्थात मुख ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य धर्म को देखने के लिए उस सोने के आवरण अर्थात काम, क्रोध, लोभ और अहंकार रूपी उस आवरण को हटा दे। एक कठोपनिषद का मैं श्लोक बोलता हूँ। अनोर्नियान महत मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहित गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीति शोको धातु प्रसाद महिमान महात्मना। अणु का अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटा। अणोनियान, और अणु में ये सुन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो अनियान हो जाता है। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा। महत महियान अर्थात बड़ा से बड़ा। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा यह आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में छिपा है, जिसे वश में नहीं कर सकते। परंतु तम अक्रतु पश्यति बीति शोको धातु प्रसादन महिमान महात्मना। अपने इंद्रियों के प्रभाव से शोक रहित होकर बिना दुख के निष्काम रूप से हम उस परमात्मा को देख सकते हैं। यह कठोपनिषद का श्लोक है। मुंडकोपनिषद का श्लोक मैं कहना चाहता हूँ। मुंडकोपनिषद का श्लोक जो राष्ट्रीय चिन्ह के ठीक नीचे लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान येन क्रमंतिरीशो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा वित्तो देवयान, सत्य के द्वारा ही देवयान अर्थात स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष को चाहने वाले ऋषि और महर्षि, मोक्ष को चाहने वाले ऋषि उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार होता है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य की ही विजय होती है। विजय किसकी होती है? सत्य की। और किसकी विजय नहीं होती? असत्य की। और सत्य के द्वारा ही स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष को चाहने वाले ऋषि और महर्षि उस सत्य को प्राप्त करते हैं
जहाँ सत्य का भंडार हो। मुंडकोपनिषद से ही एक और श्लोक है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परत परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जिस प्रकार से नदियां, बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात महान पुरुष को अपने नाम और रूप का कोई अभिमान नहीं होता है। जिस प्रकार से नदियां, समुद्र में अनेकों नदियां मिलती हैं, कहाँ पता है कौन गंगा है, कौन जमुना है, कौन सरस्वती है, कोई पता नहीं। सभी सारी नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, एक सागर का रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप के अहंकार में नहीं रहते हैं, अपने नाम और रूप को त्याग कर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। इसके बाद एक श्वेता श्वेतरूपनिषद का एक श्लोक है, वेदाहमेतत् पुरुषं महांतम आदित्य वर्ण पुरुषः सुरत्वात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्यः पंथा वित्ते अनाय। महान पुरुष अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। महान पुरुष अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह श्लोक, यह 5 श्लोक अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के छात्र अगर सुनने के लिए सुनेंगे तो इससे उनको लाभ होगा, क्योंकि मंगलम पाठ में ही यह 5 श्लोक हैं और इस श्लोक को सुनकर और अपना लाभ उठाएंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो हमसे फिर से उसका प्रश्न करेंगे, हम उसका उत्तर दे देंगे।